हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हमारा चुंबकत्व। पहला क्लास होगा ये कि हमारा चुंबकत्व भाग 2 है। और इसमें भी क्या करें, पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला, थ्योरी प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला, और ये भी हमारा सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए चलते हैं, मैं थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को कि एप्लीकेशन को किस टाइप से उपयोग करना है। ये हमारा क्या है, लर्न विथ निखिल के नाम से हमारा ये एप्लीकेशन है। और हमारा ये कोर्स चल रहा है नमूना सहायक, प्रयोगशाला सहायक, खाद्य एवं प्रयोगशाला सहायक औषधि का। अभी जो करेंट में है बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसका प्राइस है 250 रुपये। इस कोर्स का आप परचेज कर, इसमें भी अभी ऑफर चल रहा है। और अगले मंथ से, हफ्ते से 10 दिन बाद इसके कोर्स में वृद्धि हो जाएगा भाई। तो अभी से इस कोर्स को परचेज कर कर पूरा भरपूर लाभ ले सकते हैं। पूरा आपको टॉपिक वाइज पूरा टेस्ट सीरीज पूरा आपको क्लास पूरा मिलेगा भाई, या A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं। पूरा आपको भरपूर मात्रा में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आप लोग परचेज करके लाभ ले सकते हैं भाई। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा चुंबकत्व भाग 2 पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हमारा टॉपिक रहेगा भाग सेकंड। हम लोग पढ़े थे पृथ्वी क्या है, हमारा चुंबक की तरह काम करे। तो किस तरफ चुंबक की तरह कार्य करेगा उसको अब अभी हम लोग देखेंगे। भू चुंबकत्व, पृथ्वी मतलब भूमि ही है तो उससे भू चुंबकत्व देखेंगे। ये दिख रहा है आपको, पृथ्वी एक चुंबक की तरह दिख रहा है। इसमें कौन कौन सा रहता है, निकिल, कोबाल्ट, आयरन दिख रहा है आपको, आयरन, निकिल और कोबाल्ट। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छे से कि भू चुंबकत्व किस तरफ से है। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करते, बताओ आप मतलब कि पृथ्वी क्या काम करते, चुंबक की तरह काम करते भाई। अब देखो कारण क्या है चुंबक की तरह काम करेगी, ओला भी देखो। पृथ्वी के क्रोड में पिघली हुई धातुएं पाई जाती है। देखो पृथ्वी दिखा थे आप मला, एक क्रोड में कहा थे, देखो पिघली हुई धातुएं पाए जाते, तेकरे से ये का काम करते, चुंबक की तरह काम करते। ये देखो आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट एक पिघले रूप में पाए जाते, चुंबक की तरह कार्य करते। अब एक देखो, एक तापमान कितना रहता है, से पिघल थे 6000 डिग्री सेल्सियस। देखो 6000 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस में हमारे पानी उबलना शुरू हुए थे। एक कितने 6000 डिग्री सेल्सियस भाई, कितना तापमान रहते। हम धातुएं का रहते, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। सबसे पहले बता चुके हैं हम का धातु रहते, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। अब देखो एक घूर्णन, घूर्णन के कारण ये आयन धारा उत्पन्न करते। घूर्णन मतलब घूमने के दौरान क्या करते, आयन कहा करते, धारा उत्पन्न करते। पृथ्वी घूमा थे तो घूमने के दौरान ही एक कार्य चलत रहते भाई, तेकर से का करते, चुंबक की भांति कार्य करते। और एक बताओ, एक पिघली हुई रूप में धातुएं पाई जाती, तेकर से तिहरे ना, पिघले रूप में पाई जाते, तेकर से तिहरे। याद रखना, जतना बता दो सब वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो आगे लेके चलते हूँ मैं आप मल्ला नेक्स्ट स्लाइड में। चलो अब चुंबक के उपयोग देखो, कैसे टाइप से चुंबक के उपयोग होते। यदि आप मतलब दिखा थे चित्र, एटीएम दिखा, एटीएम के एक बार को टाइप से रहते भाई, काला पट्टी रहते, ओमे का चुंबक के ही लिक्विड एक पाए जाते, लिक्विड के एक तभी वो कार्य चुंबक की भांति वो कार्य करते। अब एक स्पीकर देखे ना मन, डीजे चलते आजकल, भारी मात्रा में डीजे चलते। और देखो आप जैसे एक देखो चुंबक के उपयोग कामे कामे होते। एटीएम है, डेबिट कार्ड है, डेटा स्टोरेज का उपयोग करता हूँ एटीएम ला। और का स्पीकर ध्वनि संकेतों के लिए डीजे उपयोग करते हैं, एकदम बॉक्स कुछ भी कार्य करते, बस बॉक्स लगाना, डीजे लगाना भी खूब एंजॉय करना है, सब कोई करते हो, महू करते हो। चलो अब एक देखो डायनेमो, डायनेमो क्या करते, यांत्रिक ऊर्जा ला विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते। डायनेमो आप में देखो डायनेमो दिखा थे, विद्युत ऊर्जा ला यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते, रूपांतरित करते, बदलते। हाँ अला बहुत अच्छा समझे भाई, अभी टेंशन मत लियो। और एक कार्य है हमारा गैलेनोमीटर, गैलेनोमीटर क्या करते हैं, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। क्या है गैलेनोमीटर, सॉरी ना, गैलेनोमीटर है, क्या करते हैं, विद्युत धारा का पता लगाए जाते हैं, विद्युत धारा ला पता लगाए बर एक उपयोग करते हैं। देखो इतना सारा चीज हम करते हैं चुंबक के उपयोग में, और बहुत सारा करते हैं, लेकिन एक है मेन पॉइंट है आपके एग्जाम के फैक्ट से। चलो एला देखो, चुंबकीय क्षेत्र,
चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होते, बोला देखें जैसे कर दिखा था हमारा नॉर्थ और साउथ। चलो अब एला देखो भैया बढ़िया से, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते, एला देखो अभी जैसे अगर लिखा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य चुंबक पदार्थ आकर्षण बल महसूस करते हैं, मतलब का करते चुंबक आपस में आकर्षण बल के अनुभव करते, तो का करते ओला ऊपर से हम पता लगा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र एकर पैदा होते या उत्पन्न होते, आकर्षण बल के अनुभव करते। हमन का दो चुंबक आपस में पकड़ते तो का करते आपस में खिंचाव महसूस होते, खिंचाव महसूस होते मतलब ओकर ले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखो यह का है प्रभाव का क्षेत्र है, ये कहा है हमारे प्रभाव के क्षेत्र है, चुंबक भी आप मन देखे हो। अब अभी डिटेल से आप मन देखो भाई। चलो अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हैं, और जेकर से हमारे मेन सवाल बनते चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से। अब एला देखो बढ़िया से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होते का, चुंबक तो जान रहे हो चुंबक होते का बोला जान रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो होते का बोला देखो। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जैसे कि हमारे पास ये एरिया है, जैसे कि देखो ये हमारे पास एरिया है, तो ये एरिया में क्षेत्र के अंदर कोई भी बिंदु पर जो बल लगी वही कार्य हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यही क्या होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर देखो कॉन्सेप्ट का लक्ष्य देखो ना कि चुंबक किसी वस्तु को कितने बल से अपनी ओर खींच रही है, मतलब कितना ज्यादा बल से वो अपने आप को मतलब किसी वस्तु के खींचती है, वही क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी चीज को खींचना और जितने बल का अनुभव, जल्दी खिंचाया जाता है तो ज्यादा बल लगे और धीरे धीरे खिंचाएगा तो कम बल लगे, वही है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये कहा है हमारे यह एक सदिश राशि, सदिश राशि मतलब जेकर दिशा होती है, मतलब जो निश्चित दिशा में ही काम करते वो हमारे सदिश, सदिश मतलब जिसकी दिशा होती है, समझ आ गया सदिश का होते, सदिश मतलब जिसकी दिशा निश्चित दिशा में वो काम करते। चलो अभी देखो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, बताओ पर दिशा इनमें कहा होते परिमाण और दिशा मतलब निश्चित होकर परिमाण हो, जितना दूर तक वो खिंचाव को महसूस करे है इतना दूर तक वो खिंचा है, उतना दूर तक बल अनुभव करे है, और क्षेत्र इतना दूर तक फैले है उतना दूर तक वो काम करी, जितना काम करे वो भी पता चली, तो कर मतलब कहा होते दिशा और परिमाण दोनों होता है। चलो और अच्छा से समझो, अच्छा से आगे में नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ आप मतलब। जैसे कि अब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे तो कर मात्रक होते का, मात्रक का होते हमारे क्वेश्चन सॉल्व करबो तो मात्रक का होते बड़े दिन दिखाई आप मतलब एक आली खाते टेस्ला। अब एक देखो मैं अच्छा दिखाता हूँ मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा टेस्ला, टेस्ला या लेके चलते हैं हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये एलआईसी भी लिख सकते हैं मन। हाँ जैसे कि लिखा है देखे में थोड़ा आसानी हो ही और एला का लिख सकते हैं मन। हाँ न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये होते मतलब एक मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रा का होते न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऐसे पढ़ना है। और एक देखो लिखा भी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये जो होते ना ये याद रहना चाहिए भाई, जितना मात्रक बताता हूँ पूरा उपयोग हो ही हमारे सवाल के मेन क्वेश्चन बनी मात्रक मन। अब एक देखो टेस्ला सबसे सर्वाधिक प्रचलित मात्रक है, टेस्ला के उपयोग ज्यादा करबो मन, एक थोड़ा लंबा हो जाते और का टेस्ला शॉर्ट में हो जाते, तो टेस्ला की उपयोग हम ज्यादा करबो मात्रक। चलो आगे लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक देखो भाई अब सीजीएस पद्धति में, अब वो कार्य समझ टेस्ला एसआई पद्धति रही से, और सीजीएस पद्धति में भी होते हैं कुछ मान, और अचानक से पूछ दी अगर हमें सीजीएस वाले या एसआई के मान याद है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मात्रक का होते टेस्ला, ये जान रहे हम ना। अब हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन दे दी सीजीएस पद्धति की मात्रक दे दी तो हम तो फंस जाबो ना, तो ये भी पता होना चाहिए। हाँ चलो इसको देखो भाई कि सीजीएस पद्धति में कर मात्रक क्या होगा, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गॉस है, और देखो यहाँ पर देखो अच्छा से एक टेस्ला बराबर कितना होगा, एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होता है, इसको याद रखना भाई, एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस, याद रखना। एग्जाम में डायरेक्ट कन्वर्ट करके भी सवाल पूछे जा सकते,
तो यह पॉइंट है, याद रहना चाहिए। 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस। देखो 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस। अब ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में कि सदिश राशि, ये चुंबक दिखा था आप मान लो, चुंबक नॉर्थ साउथ ध्रुव है। अब ये कर दिए, देखो आप मान बढ़िया से। चलो भाई, एक है सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत है सदिश राशि। सदिश राशि मतलब जेकर दिशा और परिमाण दोनों होता है। चलो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश। सबसे पहली बताओ सदिश राशि हरे। अब ये कर दे, सदिश मतलब दिशा हमेशा चुंबक के अंदर की तरफ, दिशा का अर्थ है हमेशा चुंबक के अंदर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत में दिशा का अर्थ है हमेशा चुंबक के अंदर की तरफ। और परिमाण का अर्थ है बल की मात्रा। परिमाण का अर्थ है जितना बल लगी, जैसे कर दिखा थे आप मतलब चुंबक दिखा तो आप मतलब ये दिशा भी दिखा थे का अर्थ है चुंबक का अर्थ है अंदर थे दिशा है। और मात्रा का अर्थ परिमाण। परिमाण का बल की मात्रा मतलब जितना ज्यादा वो धक्का दिया चुंबक, चुंबक अर्थ ओकर क्षेत्र रहते, जितना ज्यादा वो बल लगही वही कहा रहे ओकर परिमाण रहते। वही ला देखना है भाई। बढ़िया, ठीक है, आगे लेके चलता हूँ आप मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक क्यूरी तापमान भी देखो भी बढ़िया से। क्यूरी तापमान होते का बोला, देखो बढ़िया से देखो, वह तापमान जिसे लोह चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है। मतलब का क्यूरी तापमान मतलब ऐसे का करबो, ऐसे का करना है जेकर से चुंबक का अपन चुंबकीय गुण का करते खो देते, मतलब चुंबक की तरह कार्य नहीं कर सके। ऐसे का होते, जैसे चित्र दिखा था आप मान ला चुंबक का कितना डिग्री सेल्सियस, जैसे कि का बोले पहले वाला देख लो, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के नाम पर कहा है मतलब क्यूरी तापमान। डायरेक्ट पूछ सकते क्यूरी तापमान का नाम में रखी से, कैसे रखी से, ये याद रखिए मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के नाम पर रखे क्यूरी तापमान। अब इस तापमान पर चुंबक धातु को आकर्षित नहीं करे। अब कितना तापमान है देखो आप मन, 770 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या करते हो, धातु चुंबक को आकर्षित नहीं करे, मतलब चुंबक की तरह काम नहीं करे। अगर अपना डिग्री सेल्सियस पर आ गए तो अपना डिग्री सेल्सियस गर्म करो, चुंबक की भांति कार्य नहीं करे, चुंबक ही नहीं कहलाए तो चुंबक की तरह का काम करी। चलो आगे लेके चलता हूँ आप मल्ला। चलो इसको देखो भाई बढ़िया से, जैसे कि प्रमुख धातुओं का क्यूरी तापमान, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट, ये मन हमारे एक अयस्क ग्रुप में पढ़े नहीं मान ला। अब एला देखो कि एक तापमान कितना हो सकता है। लोहा कितना होता है हमारे 770 डिग्री सेल्सियस, याद रहना चाहिए लोहा के। और अगर बात निकिल के है 385 डिग्री सेल्सियस, 358 सॉरी भाई, कहा रे लोहा के 770 डिग्री सेल्सियस और निकिल के 358 डिग्री सेल्सियस। जितना डिग्री वो याद रखिए, वो मान है बिल्कुल डायरेक्ट उठा के पूछ सकते हैं आप मन के सवाल। और एक कोबाल्ट से कहा रे 1121 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट के सबसे ज्यादा तापमान 1121 डिग्री सेल्सियस। और इसके देखो इसके बाद ये पैरामैग्नेट बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक बन जाए, मतलब एक डिग्री से इतना डिग्री सेल्सियस तापमान अगर हो ही मिली तो कार पैरामैग्नेटिक बन जाए। मतलब एक है चुंबकत्व, मतलब चुंबक की तरह कार्य ही नहीं करेगा। अगर इतना तापमान मतलब मिल जाए, इतना तापमान गर्म कर दे, वो इतना तापमान चुंबक की तरह कार्य नहीं कर दे, मतलब आकर्षित प्रतिक्रिया जो करते हैं वो काम नहीं कर सके। अगर इतना तापमान देखो, ये इतना तापमान में गर्म कर चित्र भी दिखा थे तो ये अपन चुंबकीय गुण खो देती डायरेक्ट। चलो आगे लेके चलता हूँ आप मतलब। अब चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, अब कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी देखो अब अच्छा से कि प्रकार का है। चुंबकीय पदार्थ तो पढ़ रहे, अब चुंबकीय पदार्थ के प्रकार कितना प्रकार के होते हैं। अब जैसे कर देखो, पहला का है हमारे पास प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का होते हैं जे हा प्रतिकर्षित करते। प्रतिचुंबकीय मतलब जो प्रतिकर्षित करते। टेंशन मतलब ना एक का होते का बोला भी अभी बताऊं ना, पहले देखो कितना प्रकार होते। अब दूसरा है हमार अनुचुंबकीय, मतलब जो है हल्का आकर्षित करते, मतलब ये प्रतिकर्षित करते, और ये अनुचुंबकीय हल्का आकर्षित करते, मतलब थोड़ा सा आकर्षित करिए, एकदम ज्यादा मतलब एकदम ज्यादा तरीके से वो जुड़ नहीं पाए, एकदम ज्यादा से आकर्षित नहीं कर पाए। और जैसे कि अगर है हमारे पास
लौह चुंबकी तो कहा तीव्र आकर्षित करते, मतलब एकदम ज्यादा तरीके से वो बंद बना लेते आपस में। इसी की लोहा देखते ना, लोहा चुंबक कैसे पकड़ते, एकदम पूरे तरीके से पकड़ लेते, मतलब वो कहा हमारा लौह चुंबकी पदार्थ। अब देखते ना एक डिटेल पूरा से कि होते का पूरा मिली भाई, आप मतलब पूरा सॉल्यूशन मिली, आप मन टेंशन मत ले। चलो अब देखो एक बार कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते का, ओकर बाद अनुचुंबकी पढ़बो, ओकर बाद लौह चुंबकी देखना है। अब देखो ये ला कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते का, जैसे कि यह चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। पहले बताऊं अभी कि ये कार के चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित करते प्रतिचुंबक में, जैसे कि ये चुंबक के पास वो धातु या वस्तु लेके जाओ तो कहा प्रतिकर्षित करी, मतलब दूर हटा दी। अब देखो एक बार, यह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्का चुंबकत्व ग्रहण करते। क्या करते हैं? हल्का चुंबकत्व ग्रहण करते। कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। हल्का ना याद भी रहना चाहिए कि क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के हल्का चुंबकत्व, हल्का से मतलब थोड़ा मात्रा में। अब देखो एक बार, चुंबक इन्हें अपनी ओर नहीं खींचता बल्कि दूर ढकेलता है। एक सामने में लिखा है प्रति चुंबकीय मतलब प्रतिकर्षित, मतलब क्या करते हैं, दूर ढकेलते है। देखो ये देकर क्या करते थे, दूर ढकेला थे, तीर में लावा था ना, क्या करे दूर ढकेला थे, वही हरे प्रतिकर्षित करना, मतलब दूर ढकेला थे, हटा थे। चलो आगे लेके चलता हूं मैं आप मतलब। अब एक उदाहरण देख लो कि प्रतिचुंबकी के कौन कौन से उदाहरण हुई प्रतिचुंबकी के। चलो इला देखो, अब जैसे एक आप मतलब दिखाते अपना चीज दिखाते एवं हरे का एक हरे एक तो हमारे पास 20वीं थे जो प्रतिचुंबकी तरह व्यवहार करते हुए, और दूसरा है तांबा है, टीन है, पानी है, सोना है, पारा है। ये जितना चीज हम चुंबक के पास लेके जाबो का करी हो, प्रतिकर्षित करी। अब एक देख लो, एक शॉर्टकट ट्रिक है। बिहार में टी और पानी कप में पीते हैं, ये याद रखना भाई, बिहार में टी और पानी कप में पीते हैं। जाके पूरा चीज याद हो जाएगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनिए आप मान ला कि प्रतिचुंबकी उदाहरण, लौह चुंबकी, अनुचुंबकी सब एक साथ मिक्स होके आप मतलब मिली भाई। तो ये याद रहना चाहिए कि जितना काकर प्रतिचुंबक उदाहरण कहा रे, कौन से प्रतिचुंबक की भांति व्यवहार करते, ये याद रहना चाहिए। चलो अब आगे लेके चलता हूं मैं आप मान ला नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो, अब अनुचुंबकी पदार्थ, अनुचुंबकी पदार्थ होते का, उसके बाद एक उदाहरण भी देखो। अब पहले देख लो कि अनुचुंबकी पदार्थ होते का। चलो देखो एक व्यवहार कैसे रहते। यह चुंबक के द्वारा हल्का आकर्षित होता है। हल्का मतलब थोड़ा, मतलब कम मात्रा में आकर्षित होता है। और आगे देखो, एक डीमैग्नेटिक की तरह रिपेल नहीं होते, लेकिन फेयर मैग्नेटिक की तरह मजबूत से चिपकता भी नहीं। मतलब क्या करते, ये क्या होते, हल्का आकर्षित होते लेकिन एकदम मजबूत तरीके से वह चिपके नहीं, यही बोलेगी। अब एक चित्र में भी देख लो आप मन, चित्र में आप मतलब दिखा थे, देखो ये हल्का आकर्षित करा थे, देखो ये हल्का आकर्षित कर, लेकिन एकदम चिपका थे का नहीं चिपका थे, मतलब ये हल्का आकर्षित करा थे, ये चला बोलेगी होकर। देख लो चित्र में बढ़िया। चलो आगे लेके चलता हूं आप मतलब एक उदाहरण भी देख लो। आप अनुचुंबकी के उदाहरण पूरा तरीका से। चलो ये देखो भाई, अनुचुंबकी की उदाहरण, उदाहरण एकदम याद रहना चाहिए, डायरेक्ट उदाहरण से सवाल बनते। देखो इनमें क्या है, प्लेटिनम है, क्रोमियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। एक आ रहा है हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण याद रहना चाहिए है भाई। अभी पढ़े हमारे प्रतिचुंबकी, एक आ रहा है हमारे अनुचुंबकी। एक ट्रिक का है, पटेल मत कर मन ओझा, पटेल मत कर मन ओझा। डायरेक्ट ट्रिक याद रही, डायरेक्ट एक से उदाहरण अपन याद कर सकते हो, एकदम बढ़िया है। और एक ट्रिक बस याद रखो, डायरेक्ट याद आ जाएगी आप मान ला। अब लेके चलते ना अगला, अनुचुंबकी लौह चुंबकी पदार्थ हम लेके चलते हैं। अब एक आ रहा है हमारे पास लौह चुंबक। अब एक आप चित्र में दिखो सी, देखो भाई बढ़िया कैसी डेट से एकदम चुंबक से एकदम चिपक गए, मतलब एकदम अच्छा से जुड़ गए, चिपक गए एकदम, देखो चिपक गए एकदम। एक आ रहा है हमारा लौह चुंबकी, लौह चुंबकी एकदम कड़ा तरीके से जुड़ जाते, चिपक जाते, ये आकर्षित करते एकदम मजबूत तरीके से। अब देखो
एकर व्यवहार कैसे, ये क्या करते, यह चुंबक के द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। बताऊं अभी आप मतलब कि का है भैया, प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते भाई, एकदम तरीका से चिपक जाते एकदम कड़ा। अब ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी इसमें चुंबकत्व का गुण बचा रहता है। जैसे कि एकर एरिया ना, चुंबकीय क्षेत्र एकर एरिया हो कुछ, ओकर से थोड़ा से हटा भी देबो ना तो भी ये चुंबक की तरह हल्का व्यवहार करी, या हल्का का चुंबकत्व का गुण पाए रही, मतलब हल्का आकर्षित हुए टाइप से लगी हो, यही बोलेगी है। ठीक है, ये तो बढ़िया हो, ये सब लोग पता हो, ये लौह चुंबकी। अब एक उदाहरण भी देख लो, एक उदाहरण होते का, एला सब ले पहले बता रहे हो आप मतलब ये उदाहरण ला, एक डायग्राम भी देख ले कर का, कोबाल्ट, आयरन और निकिल। सबसे पहले के बता रहे हो भाई कि का है मजबूत तरीके से आकर्षित करते हैं। देख ले एक अच्छा से, एक ट्रिक भी है, लौह चुंबकी के उदाहरण लोहा, कोबाल्ट और निकिल। अब एला याद रखो भाई, एक का है ट्रिक का है, फेंको नहीं, मतलब फेंको नहीं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल का फेंको नहीं, फेंको नहीं, याद रही भाई, एकदम मस्त बढ़िया ट्रिक। चलो याद रखो भाई ट्रिक, मतलब जितना ट्रिक बताओ लिख के लिख रहे हो या स्क्रीन शॉट ले लो भाई। चलो आगे लेके चलते हो आप मतलब। अब एक लिखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखो एक चुंबकीय क्षेत्र से रेखाएं निकला थे, यही चलो पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र के रेखा। एक देखो भाई, चलो इला देखो कि एक हर एक का एक है बल की चुंबकीय रेखाएं, बल के कहा रहे चुंबकीय रेखाएं हरे, बल की कहा रहे चुंबकीय, जितना रेखा निकल दिखत ना आप वाला का चुंबकीय रेखा रे भाई, कहा रहे चुंबकीय रेखा। अब एक देखो आप मन कि काल, हाँ थोड़ा छोटे करे थे भाई, देखो एक काल्पनिक वक्राकार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कर। अब ये कह रहे हम काल्पनिक रूप महसूस कर सकते हैं, दिखते का दिख नहीं सके लेकिन काल्पनिक रूप से महसूस हो सकते, कई टाइप से कर रेखा निकला थी, कितना दूर तक कर क्षेत्र फैले है, ओला हम देख सकते हैं भाई, आसपास कारण ओकर पदार्थ या वस्तु रख के हम चेक कर सकते हैं कितना दूर तक फैला थे। देखो अब भाई यह बंद वक्र बनाती है, जैसे कर देखा ना आप मतलब का बनाते हैं, बंद वक्र बनाते, जैसे कि देखो एक यहाँ से निकला थे, देखो यहाँ से होके ये पूरा ऐसे बंद वक्र बनाते, फिर यहाँ से ऐसे देखो ये डायरेक्ट जहां से भी निकला थे कहा करते बंद वक्र बनाते, यह कहा करते बंद वक्र, यही बोलेंगे बंद वक्र बनाते। चलो आगे लेके चलता हूँ मैं आप मतलब। चलो भी एला देखो बढ़िया से, कहा थे रेखाओं की दिशा कहते तरफ कौन से एरिया में होते, कौन से एरिया में नहीं हुए। चलो देखो पहले देख लो रेखा की दिशा कैसे होते, बाहर में मतलब चुंबक के बाहर में कौन कैसे होते हमारे पास, उत्तर से दक्षिण, चुंबक के बाहर कहा होते, उत्तर से दक्षिण होते बाहर में, और अंदर में दक्षिण से उत्तर। ये याद रहना चाहिए भाई, ये बहुत बार पूछे जा चुके सवाल है भाई, अंदर में कौन सी दिशा में होते हैं वो बाहर में कौन सी दिशा में होते हैं। याद रहे चाहिए कि बाहर में उत्तर से दक्षिण दिशा में और अंदर में दक्षिण से उत्तर। देखो एक अंदर में दक्षिण से उत्तर और बाहर में उत्तर से दक्षिण, पता रहे चाहिए भैया, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब क्षेत्र रेखा के गुण का होते एला देख लेते हैं, जो क्षेत्र रेखा देख रहे हमन हाँ एक रेखा देखा ओकर गुण का होते एला देखो बढ़िया से। अब देखो ध्रुवों पर रेखाएं सबसे आसपास होती है, कहा होते ध्रुव में, देखो एक ध्रुव दिखा थे, एक चीज मन कर डायरेक्ट निकला थे एकदम आसपास है, आसपास से निकला थे तो कहा होते यही चलो बोले गए सबसे आसपास होता है, आसपास मतलब पास पास, देखो ना यही पास, आसपास मतलब थोड़ा दूर हो जाते ना, यहाँ कर ये बोलते हैं, ये कहा है सबसे पास पास है, ये देखो ना जी एकदम पास पास आरू पास पास, जितना बहुत संख्या में निकलते पूरा पास पास ही रहते। और देखो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल होता है, ये मैं पहले से बता चुके हूँ कि ध्रुवों में सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होते या आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होता है। अब देखो एक दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये याद रहना चाहिए भाई, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक देख लो आप चित्र भी डायरेक्ट
देखो कभी भी कट नहीं करे अपन जगह से, जैसे निकला थे देखो, ये यहाँ से निकले थे, यहाँ से आते, फिर यहाँ से यहाँ यही टाइप से, फिर यहाँ से यही टाइप से, मतलब एक दूसरा ला कभी नहीं काटे। याद रहना चाहिए भाई, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलो आगे लेके चलते मैं अभी आप मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो, अब एक से महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनी ला देखो भाई, अब जितना पढ़ा हो थोड़ा से कर यही निकाल ले तो क्वेश्चन, ताकि इतना पढ़े से का सवाल पूछे जा सकते, ये भी पता रहना चाहिए कि इतना पढ़ा था तो का सवाल आ सकते। ये ला देखो, अब फैक्ट क्या है, एक क्षण चुंबक के बिल्कुल केंद्र में चुंबकत्व शून्य होता है। मैं पहले ही बता चुके हूँ कि चुंबक के केंद्र मतलब बीच में चुंबकत्व का होते शून्य रहते, या व्हील बोल से बोला थे नमन उदासीन होते, विचला बोले। अब देखो, अब पानी, सेकंड फैक्ट है, पानी कैसा पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय वाले सबसे पहला एग्जाम्पल इसे पानी, याद रहना चाहिए। अब एक देखो, चुंबक को गर्म करने पर क्या होते, चुंबकत्व नष्ट हो जाते, मतलब वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करे। गर्म करने पर चुंबकीय गुण क्या होते, नष्ट हो जाते या खत्म हो जाते चुंबकीय गुणों का, तो चुंबक की तरह कार्य नहीं कर सके। अब देखो, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, अच्छा से बताओ भैया, लिख ले रहा हूँ इसी करके मैं बताया छो। और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। इसी प्रकार आपको डेली क्लास मिलेगा भाई, बढ़िया जबरदस्त तरीके से पूरा एनिमेशन 3D के रूप में आपको सवाल मिलेगा भाई।